बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से मैं ठीक हूँ और आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको जहाँ भी है खैर व आफ़ियत में रखे और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को, हमारे माल को, औलाद को, इल्म को, अमल को और इबादत को बरकतें दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का दिन है, संडे का दिन है। तो आज जी मैं अपनी जो है संडे की रूटीन आपको बताती हूँ कि जी नाश्ता हम लेट करेंगे और आज बनेंगे पराठे और सब पराठे करेंगे नाश्ता पराठे से। तो ये जी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी अपने हस्बैंड के लिए। तो ये केटल में मैं पानी और कॉफ़ी डाल रही हूँ। तो ये जी मैनुअल है हमारी देसी तरीके से चाय कॉफ़ी बनेगी। ये जी कॉफ़ी जो है तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं रखूँगी जी इसके ऊपर और ये कॉफ़ी तैयार होगी। दूसरी साइड पे हम जो है दूसरा काम कर लेते हैं। कॉफ़ी तैयार है, ये देखें। जी हमारे घर में प्याली में मेरे हस्बैंड चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। उन्हें बहुत पसंद है प्याली में पीना, चाय पीनी। तो ये उनके लिए है। थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे और जी ये बस ये कॉफ़ी तैयार हो गई उनकी। यहाँ पे मैं बनाऊंगी पराठे और दो तरह के पराठे बनेंगे। एक तो बड़े बल वाले होंगे और एक जो है जिसमें थोड़ा सा बल कम होते हैं। तो दो तरह के पराठे बनेंगे। ये मैंने देसी घी से कुछ पराठे देसी घी से बनाती हूँ, कुछ पराठे मक्खन से बनाती हूँ। तो ये यहाँ पर भी दो तरह से पराठे बनते हैं। तो ये एक तो ये इस तरह के बल वाला है, ये ज़्यादा बलों वाले बनते हैं और क्रिस्पी थोड़े से होते हैं। तो जी ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ, देख लें आप। और वाकई इसमें बड़े बल आते हैं। तो दो पराठे इस तरह से बनाऊँगी और दो पराठे जो हैं वो कम बल वाले होते हैं। वो मेरा बेटा जो है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है बल वाले पराठे। वो कहता है मम्मा रोटी बहुत टूटती है, मुझे नहीं पसंद। तो ये इस तरह से मैं सीधा घी लगा के और इस तरह से रोल करके बस नॉर्मल जो है इस तरह से बना लेती हूँ। ये देखें ये इतना सा बस फ़र्क है, लेकिन पकाने में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये जो है नरम रहता है पराठा और इस ज़्यादा रोटी टूटती नहीं है। वो इतना ज़्यादा क्रिस्पी होता है कि वो टूट जाती है रोटी और फिर टूटती भी है। फिर वो बड़ी टूटी टूटी सी नज़र आती है, उसको ये अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से ये है कि हर बंदे के मजाज के उसकी पसंद के मुताबिक बनाना पड़ता है। तो चलें अब ये इंस्टेंट कॉफ़ी है जो कि मैं अपने लिए बनाऊंगी और बेटा भी आज कह रहा है कि सर्दी लग रही है तो मुझे कॉफ़ी ही बना दें। तो ये जी सिंपल मैं दूध गर्म करूंगी और उसमें बस थोड़ी सी आधी आधी चमची टीस्पून जो है वो मैं डालूंगी कॉफ़ी। और ये बच्चे जो है बेटा वो पी लेगा। तो ये है जी पराठा। यहाँ पर जी ये देखें बस मेरी भी कॉफ़ी तैयार हो गई और बेटे की भी तैयार हो गई। हाँ जी, हाँ जी यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। तो संडे का दिन थोड़ा सा मेरा मसरूफ़ होता है क्योंकि इस दिन वॉशिंग भी करनी होती है, कपड़े भी धोने होते हैं। तो अभी थोड़ा ये ब्रेकफास्ट जो हमारा नाश्ता है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मैं साथ ही जो है कपड़े धोने का काम भी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी एक को दिया नाश्ता, दूसरे को दिया। तो ये देखिए जी पराठा, ये है बलों वाला पराठा है। और यहाँ पे जी मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। तो मैंने बनाया था रात को हलवा और मुझे हलवे के साथ पराठा बड़ा मज़े का लगता है। तो मैं वो हलवे के साथ पराठा आज खाऊंगी क्योंकि आज ज़रा दौड़ भाग वाला काम है तो ज़रा जान बनानी है। तो कॉफ़ी भी साथ ले ली और पराठा खाएंगे। उसके बाद जहाँ पे जी मैंने एक जो है सर्फ डाला और एक कैप्सूल मैंने इसका टाइट का डाल दी है।
और टाइमिंग सेट करके तो मैं कपड़े धोने छोड़ दूँगी यहाँ पे। पहले जो कपड़े धुल के निकले उन्हें फैला लेते हैं। और ये है कि 35 से 40 मिनट लगते हैं कपड़े वॉश होने में होने के बाद निकलने तक। तो यहाँ पे जी बर्तन भी धोने वाले हैं। बर्तन बहुत थोड़े से हैं, बस नाश्ते के, वो बाद में साफ़ कर लेंगे। और मौसम जो है वो आज थोड़ा क्लाउडी है और धूप भी निकल रही है लेकिन मध्यम है। और यहाँ पर जी कपड़े जो हैं धो के फैला लेते हैं फटाफट, क्योंकि बारिश यहाँ पे आते हुए कुछ पता नहीं चलता, एकदम से आनन फानन बारिश। और फिर वही है कि थोड़े से सूख जाएं, तो उसके बाद ये है कि इनके थोड़ा सेट होने तक। तो आज सोच रही थी कि आज बना लेते हैं हम कढ़ी दही की और बेसन की। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है वो कढ़ी लिया है बेसन, और उसके साथ जी तकरीबन आध पाव मैंने लिया है बेसन, और आध पाव बेसन, और 1 पाव जो है आध पाव बेसन में मैंने डाला है 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच लाल मिर्च। तो और हल्दी का आधी चमची जो है 1/2 टीस्पून हल्दी की। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि एक तो कलर की वजह से, और कुछ वैसे भी हल्दी इसमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक जो है 2 चम्मच 3 चम्मच मैं दही लूँगी, उसमें ही ये बेसन अच्छी तरह से, जैसे हम पकौड़ियों के लिए या पकोड़े या किसी दही फुल्कियों के लिए, फुल्कियाँ जो हम बनाते हैं, बूंदियाँ वो बनाते हैं उनके लिए जैसे बैटर जो बनाते हैं, बस उसी तरह हमने बनाना है। और उसके बाद हमने वो बाकी जो है दही उसको भी मिक्स करके, तो आपने 2-2.5 लीटर जो है वो पानी डाल देना है। पूरा जग भर के मैंने पानी डाल दिया था, 2-2.5 लीटर से ज़्यादा ही पानी था। अब इसको अच्छी तरह से आपने बीटर के साथ ना वो बीट कर लेना है, और ये है कि उसमें कोई गुठली कोई लम्स ना रहे, ठीक है। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़ों का बैटर। तो एक लिया है प्याज, बड़ा सा प्याज लिया था, 3-4 हरी मिर्चें, उनको हम अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेंगे, और प्याज के भी काट लेंगे। यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, उनको बारीक बारीक मैं ऐसे क्यूब शेप में काट लूँगी। और अब इन सारी सब्जियों को आपने मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी ताकि ये पानी छोड़ दें। यहाँ पर ये देखें जी, ये जो कढ़ी जो है वो पक रही है, और इसमें अच्छे बॉयल आने शुरू हो गए हैं। और मैंने काफ़ी देर से रखी हुई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो जी यहाँ पे जो मैं बता रही थी आपको कि मैंने सब्जियाँ जो थी वहाँ पे छोड़ी थी थोड़ी देर, तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैं बेसन के डाल के ना, तो इसमें डालूँगी नमक, 1 चम्मच नमक डालूँगी, 1 चम्मच कुटी दरदरी जो है लाल मिर्च वो डालें। यहाँ पे मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये वाली डाली है, आप वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं तो मैं ये लाल मिर्च थोड़ी डाली है। तो नमक होगा, थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, और फिर उसमें जी सोडा, बेकिंग सोडा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, और ज़ीरा जो है बस ये थोड़ा सा डाल के, और मैं फिर इसको मिक्स कर दूँगी। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, आप देख सकते हैं, ना पहले डाला था। अब ये जो सब्ज़ियाँ पानी छोड़ेंगी ना, उसी में से ये अच्छा गीला गीला सा बेसन हो जाएगा। मैं थोड़ी देर बाद फिर आपको ये देख लें, ये पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, एक कतरा भी पानी नहीं। ये वही वाला छोड़ दिया था मैंने थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स किया, और फिर थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें एक भर के चम्मच जो था वो आप समझें 2 टीस्पून, और या एक बड़ा खाने का चम्मच वो डाल के मिक्स किया, और बस पानी बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे पकौड़ियाँ मैं बना लूँगी, पकोड़े बना के। तो कढ़ी वहाँ पे पक रही है अच्छी, वो पूरी तरह से पक चुकी है, काफ़ी देर से मैंने रखी हुई थी। और उसका पानी जो था, जितनी मुझे वो गाढ़ी चाहिए उतनी मैंने उसको बना लिया है। और ये पकोड़े जो हैं बस एक बैच पहले बनाऊंगी, उसको उसमें सीधा ट्रांसफ़र कर दूंगी। साथ साथ उसको भी मैं देख रही हूँ, मुझे था कि चलें उसके डन होने तक गरम गरम ये पकोड़े भी उसमें चले जाएंगे, तो फिर तड़का भी लगा दें, उसके ऊपर घार भी लगा देंगे उसके ऊपर।
हर बंदे का अपना तरीका होता है बनाने का। मुझे इतने वो सिंपल सिंपल चीज़ें बनाने की आदी हूँ मैं तो फटाफट ही ऐसे ही बना लेती हूँ। मुझे नहीं पता, मेरी भाभी जो है वो बड़ी अच्छी कढ़ी बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। चलें जी, ये दूसरा बैच भी जो है वो मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर अब जो हमने बघार लगाना है वो जो है वो भी मैं लगा लूँगी इसी वाले कुकिंग ऑयल में, क्योंकि नया मैंने ऑयल डाला था। तो यहाँ पे जी पकोड़े सारे चले गए हैं। बघार के लिए मैंने तेल आधा कर दिया था, कुकिंग ऑयल जो था सारे वाले में मैंने नहीं डाला। तो ये अब बघार जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं और लाल मिर्चें थी मेरे पास जो, वो भी डाली हैं। और उसके बाद ज़ीरा डाला था, थोड़ी सी मैंने कलवंजी डाली है। और ये बघार ये देखें जी, बड़ी मज़े की कढ़ी बनी थी। यहाँ पे दही खट्टा नहीं, दही मिलता खट्टा, तो मैंने उसमें थोड़ी सी इमली डाल ली थी कि दही खट्टा हो जाए। चलें जी, आप रेसिपी को देखें, एंजॉय करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और अपनी दुआ में याद रखें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।